आ, आ, ओए, अब इसका मैं क्या करूं? अगर टूथपेस्ट ख़त्म हो गई थी तो मुझे बता तो देते, मैं जाकर नीचे से ले आता। लेकिन तुम भी ऐसे काम चोर हो कि ऐसे ही दबा दबा कर यूज़ करते रहे, लेकिन लाने की तौफीक नहीं हुई। हद हो गई काम चोरी की। हाँ 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 हाँ। अरे यार, एक तो तू टेंशन बहुत लेता है और देता भी है। अच्छा याद कर, 3 महीने पहले कौन लेके आया था? नहीं यकीन तो जाकर दुकानदार से पूछ ले। अरे मेरे भाई ले आएंगे, टेंशन ना ले बस, सब ठीक कर दूंगा। ओए, तेरी शर्ट जल गई है। अरे यार, नई शर्ट का बेड़ा गर्क हो गया। अब पता चला है ना कि दिन चढ़ गया है। तुझे तो पता ही है कि जब तक कोई उल्टा काम ना हो, दिन की शुरुआत नहीं होती और रात तक ऐसे ही चलता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। सर, हमारी कंपनी ने इस मौके पर टूथपेस्ट लॉन्च की, दांत निकालू पेस्ट। हैं? दांत निकालू पेस्ट? क्या बक रहे हो? सर आप मेरी बात ठीक से समझे नहीं। दांत निकालू मीन्स आपके दांत निकल कर हंसेंगे और फेस पर स्माइली लुक देंगे। और आज के दिन हम फ्री सैंपल दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको पे करना पड़ेगा सर। मजा ना आया तो पैसे वापिस। हा हा हा। गुड बाय सर। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। बाय। हो गया ना? ठीक है, और जा भी। सर, ऑनलाइन जाके सर्विस का रैंक जरूर कर दीजिएगा, 5 स्टार। अल्लाह हाफिज। ये देखकर दानिश अफजल को ताने देने लग पड़ा। गुड बाय सर। वाह भाई, क्या किस्मत पाई है। अगर यही टूथपेस्ट मेरी खत्म हुई होती तो पूरे शहर में लॉकडाउन लग जाता या फिर हड़ताल हो जाती। ये हैं दो दोस्त, अफजल और दानिश। अफजल और दानिश दोनों गहरे दोस्त थे। स्कूल वक्त से लेकर नौकरी तक दोनों साथ साथ ही रहे। आज जब लाहौर शहर में दोनों नौकरियां कर रहे थे, तब भी ये दोनों साथ साथ हैं, सिवाय एक चीज के। अफजल चाहे जितने भी बुरे काम में हाथ डाल देता, वो अच्छाई में बदल जाता, जबकि इसके बरक्स दानिश लाख कोशिशों के बावजूद कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता तो वो उल्टा उसके गले पड़ जाता। दोनों में शर्त लगी कि दानिश अच्छे काम करेगा और अफजल आज का पूरा दिन बुरे काम। इतने में दोनों शर्त के सिलसिले में मंडी जा पहुँचे। इतने में उन्होंने वहाँ एक शरीफ आदमी देखा। अरे वाह भाई, क्या भला आदमी लगता है। टोकरी से नीचे गिरा हुआ आम उठाकर भी उसने ऊपर रख दिया, ये भी उससे देखा नहीं गया। वाह भाई, क्या इंसान है। चल भाई अफजल, इसी को ही शिकार बना ले। शुरू हो जा फिर, पहली शर्त। अरे यार, लगता है आज तू पिटवाएगा। अच्छा, अब शर्त लगाई है तो बात तो माननी पड़ेगी। चल, एक काम करता हूँ, ये डंडा उठा के इसको मारता हूँ। ये भी तो बुरा काम है ना। इतने में अफजल ने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और उस आदमी के सर पर दे मारा। डंडा पड़ते ही वो आदमी धड़म से नीचे गिरा और बेहोश हो गया और लोगों ने पुलिस को बुला लिया। ओए, तुम दोनों में से इस आदमी को किसने मारा है? सर, इसने मारा है। इसने पहली दफा तो इसने गलती की है और देखे रंगे हाथों पकड़ा गया। एसआई साहब, ये वही एजेंट है ना जो बंदे तुर्की भेजता था और तुर्की से आगे यूरोप, और 11 मुल्कों की पुलिस इसको ढूंढ रही थी। अरे, इसके ऊपर तो 10 लाख हुकूमत ने इनाम रखा था।
पुलिस वाले ने अफजल की बहुत तारीफ की। ये सुनकर दोनों दोस्त हक्का बक्का रह गए। सर, हम आपकी तारीफ करने आए थे। आप तो एक शरीफ शहरी हैं। सुबह पुलिस स्टेशन आकर 10 लाख रुपए ले जाइएगा और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। पिछले 20 साल से ये भेस बदल कर हमें बेवकूफ बना रहा था। ये सुनकर दानिश हैरान तो हुआ, लेकिन पैसे मिलने की खुशी पर दोनों का लाहौर के मशहूर होटल में खाने का प्लान बना। अरे यार, वो पीछे देख तो सही, कितनी मासूम बच्ची है। लगता है इसको किसी ने खाना नहीं दिया। ले फिर, मैं अच्छा काम करने लगा हूँ, बस देखता जा तेरा भाई करता क्या है। वो कुर्सी से उठा और बच्ची के पास जा पहुंचा। अरे बेटा, हाय, ये देखो डांस। अरे बेटा, हाय, बर्गर खाओगे? बहुत मजेदार है। अरे आप अभी छोटे हो, बातें भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो, मैं खुद ही खिला देता हूँ। कैसा लगा डांस? अभी उसने बच्ची को बर्गर खिलाया ही था कि बच्ची की माँ, जो कि वॉशरूम में थी, आ पहुंची। गुड्डो, किसने मारा तुम्हें? जलील आदमी, ये क्या कर दिया तुमने? बच्ची को फर्जी रोजा रखवाया था और रोजा खुलने से आधा घंटा पहले ही तुमने उसको खाना खिला दिया। उसकी इफ्तारी के लिए ही तो हम पार्सल लेने आए थे और 2 मिनट बच्ची को यहाँ बिठा के क्या गई, तुमने उसको पूरा बर्गर खिला दिया। गुड्डो के अब्बा! दानिश को मार पड़ी ही थी कि वो गुस्से में आ गया और अफजल से बोला कि तुम चोरी क्यों नहीं करते, ताकि तुम्हें भी ऐसे ही पिटाई पड़े और तुम्हें पता चले। ये सुनते ही रात को अफजल एक पुरानी बिल्डिंग में चोरी करने के लिए घुस गया। दरवाज़ा चूंकि लॉक था तो अफजल ने उसको धक्के मारकर खोलने की कोशिश की और कामयाब हो गया। अंदर जाकर क्या देखा कि 2 आदमियों को किसी ने बांध रखा है। उन्होंने अफजल को देखते ही अफजल का शुक्रिया अदा किया। अगवाकार वहां मौजूद ना थे और उन्होंने बताया कि उनकी जायदाद के लिए किसी ने उनको अगवा कर रखा है। यूं अगले दिन दानिश लाहौर की एक पोर्श मार्केट में गया और वहां उसने एक लाचार बूढ़े आदमी को खड़े हुए देखा। वो खड़े होकर ये सोचने लगा कि क्या ये एक फकीर है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, यूं अच्छा काम भी हो जाएगा और शर्त भी पूरी हो जाएगी। ओ चचा, ये लो 150 रुपए, जाकर किसी ढाबे से खाना खा लेना। वैसे भी भीख मैं बहुत कम देता हूँ। और हाँ, मेरे लिए अच्छी किस्मत की दुआ जरूर करना। वैसे भी किस्मत आजकल डाउन चल रही है, आपस की बात है। और सुनाओ चाचा, कितने कमा लेते हो भीख मांग के? ओ यू स्टूपिड, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कोई भिखारी विकारी नहीं, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। ये जो सामने कंपनी नजर आ रही है ना, इस कंपनी में तुम्हारे जैसे 10 लोग काम करते हैं और दफा हो जाओ यहाँ से। यूं बूढ़े ने अपने नौकरों को बुलवाकर दानिश को बहुत ही मार पिटवाई।
अफजल बहुत अफसुर्दा था। वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त ये सोचे कि अच्छे काम करने का बुरा नतीजा निकलता है, और सिर्फ ये कि इसकी अच्छी किस्मत है इसीलिए इसके साथ अच्छा होता है। वो जंगल में एक दरवेश के पास गए और अपनी अपनी कहानी बताई। दरवेश ने उनकी बातें सुनकर उनको एक अच्छी सलाह दी और बोला कि अच्छा और बुरा काम सिर्फ इसलिए मत करो कि तुम लोगों को इससे कोई मफाद हासिल हो, बल्कि बस अच्छी नीयत से अपने अपने काम अच्छे करते जाओ तो इसका फल अल्लाह से ज़रूर मिलेगा। और दानिश को ये समझाया कि कोई भी अच्छा काम अपने मफाद के लिए मत करो, बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए करो और अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दो, सब अच्छा होता चला जाएगा। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।